जंगल में कई दिनों से बारिशें हो रही थी और कई दिन से ही सभी पक्षी अपने अपने घरों में छुपे बैठे थे। चिड़िया अपने घर में अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी जब उसे तोते का फोन आता है। जी तोते भैया, क्या हुआ ऐसी बारिश में? चिड़िया, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। मैं बारिश देख देख कर थक गया हूँ। क्यों ना आज हम सब पक्षी मिलकर कुछ खास भोजन बनाएं। कुछ खास? तो फिर फलों का हलवा बनाते हैं। आप कबूतर को साथ लेकर आ जाओ, तब तक मैं गोरी कौवी से कड़ाही लेकर आती हूँ। फिर मिट्ठू तुरंत कबूतर का नंबर मिलाता है। हाँ भी मिट्ठू, क्या बात है? कबूतर जल्दी आ जाओ, हम सब आज शाम चिड़िया के घर इकट्ठे हो रहे हैं। यार मिट्ठू, बारिश बहुत तेज है, ऐसी बारिश में मैं कैसे आ सकता हूँ? पागल, हम सब मिलकर चिड़िया के घर में फलों का हलवा बनाएंगे। फलों के हलवे का नाम सुनकर कबूतर जल्दी से कहता है, मैं अभी आता हूँ, आप मेरा इंतजार करो, मैं अभी आया। चिड़िया भी अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहना, मैं अभी गोरी से कड़ाही लेकर आती हूँ। मम्मा, क्या गोरी आंटी भी आएंगी? उनके बिना मजा नहीं आएगा। जब उसे फलों के हलवे का पता चलेगा तो वो सबसे पहले आ जाएगी। फिर चिड़िया गोरी कौवी के घर जाती है। चिड़िया गोरी के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। गोरी, जल्दी दरवाजा खोलो, बारिश बहुत तेज है। गोरी दरवाजा खोल देती है और चिड़िया गोरी कौवी के घर में चली जाती है। गोरी, अपनी कड़ाही दो मुझे और तुम भी शाम को मेरे घर आ जाना, हम सब मिलकर फलों का हलवा बनाएंगे। फलों के हलवे का नाम सुनकर कालू कौवा जो सोया हुआ था तुरंत उठकर बैठ जाता है। बहुत मन कर रहा था आज कुछ नया खाने को। चिड़िया, बहुत मजा आएगा ऐसी बारिश में मीठा मीठा फलों का हलवा। चिड़िया, मीठा थोड़ा तेज रखना, मुझे मीठा बहुत पसंद है। अब आप मुझे जल्दी से अपनी कड़ाही दें, अभी सारा काम बाकी है। फिर गोरी चिड़िया को अपनी कड़ाही दे देती है, जिसे लेकर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कबूतर भी मिट्ठू के पास आ जाता है। यार कबूतर, चलो नदी के पास वाले पेड़ों से कुछ फल ले आते हैं। चिड़िया ने कहा था कि आते हुए फल लेते आना। बाकी का सारा सामान क्या है चिड़िया के पास? हाँ, बाकी सब है और हलवा बनाने के लिए कड़ाही गोरी ने दे दी है। फिर मिट्ठू तोता और कबूतर नदी से फल लेने चले जाते हैं। बुलबुल का पक्का घर ना था, वो नदी पर एक पेड़ पर अपने घोंसले में पत्तों में छुपी बैठी थी। मिट्ठू और कबूतर भी नदी पर पहुंच जाते हैं। वो एक पेड़ से मीठे मीठे अमरूद तोड़ते हैं। पास में ही दूसरे पेड़ पर पके हुए आम लगे हुए थे। कबूतर वो आम लेने जाता है। उन्हें देखकर बुलबुल भी पत्तों से बाहर निकलती है। दोस्तों, ऐसी बारिश में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम सब मिलकर फलों का हलवा बना रहे हैं। क्या आप भी खाओगी फलों का हलवा? क्यों नहीं, मैं भी 2 दिन से यहाँ अकेली ही बोर हो रही हूँ। रुको, मैं थोड़े अंगूर ले लेती हूँ। मेरे घोंसले में मीठे मीठे अंगूर हैं। फिर वो सब मीठे फल लेकर चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। चिड़िया ने भी कड़ाही आग पर चढ़ा दी थी। कबूतर, तोता और बुलबुल भी फल लेकर पहुंच जाते हैं। चिड़िया सारे फल कड़ाही में डालती है। चिड़िया बहन, बहुत अच्छा किया जो आपने आज पार्टी कर ली, हम सब बहुत उदास थे। चिड़िया,
अभी तक गोरी कभी नहीं आई, क्या उसे नहीं बुलाया? मिठू ने अभी गोरी का नाम लिया था कि गोरी और कालू भी आ जाते हैं। मिठू, ऐसा कैसे हो सकता है कि फलों का हलवा बन रहा हो और गोरी न आए? चिड़िया, आप हटो, बाकी का काम मैं करती हूँ। फिर गोरी कव्वी हलवा बनाना शुरू करती है और बाकी सब दोस्त गप्पे लगाते हैं। बादल की गरज सुनकर गुड़िया डर जाती है और अपनी मम्मा के साथ लिपट जाती है। मैं भी जब छोटी थी ऐसे ही बादल की गरज से डरती थी और फिर थोड़ी ही देर में हलवा तैयार हो जाता है और चिड़िया सब पक्षियों को हलवा डाल कर देती है। गरम गरम मीठा फलों का हलवा और बाहर तेज बारिश। ये दिन पक्षियों की जिंदगी में ना भूलने वाला था, क्योंकि वो सब दोस्त साथ थे और मिलकर मौसम का मजा ले रहे थे। वो सब फलों का हलवा खा लेते हैं और फिर सारी रात लालटेन की मध्यम मध्यम रोशनी में बैठकर बातें करते हैं। इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।